साहित्य के खजाने को भरा है, साहित्य का भंडार भरा है, ऐसे संतों का महत्व इस धरती पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। गुरुवर आचार्य श्री ने दार्शनिक दृष्टिकोण से नीति लिखी और पद्यानुवाद में स्वयं कह रहे हैं, जो भी देखी जाती हमसे वही प्रकृति स्त्री कहलाती, जो भी देखी जाती हमसे वही प्रकृति स्त्री कहलाती, अमूर्त जो है पुरुष रहा वह, अमूर्त जो है पुरुष रहा वह, ऐसी कविता यह गाती, ऐसी कविता यह गाती, मूर्त रूप से देखा जाता स्त्री पुरुषों का अभिनय जो, मूर्त रूप से देखा जाता स्त्री पुरुषों का अभिनय जो, केवल यह व्यवहार रहा है, केवल यह व्यवहार रहा है, भीतर निश्चय अतिशय हो, भीतर निश्चय अतिशय हो। सुभाषितों के बारे में ऐसा कहा जाता है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ही अमृतोपमे, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ही अमृतोपमे, सुभाषित रसास्वादः संगति सुजनई सह। क्या कहा नीति में? संसार रूपी कटु वृक्ष के यही दो फल अमृत के समान है। संसार का वृक्ष कैसा है? कड़ुआ है। संसार के वृक्ष को कटु कहा है, कड़ुआ है। अब संसार का वृक्ष तो कड़ुआ है, लेकिन अब उसमें से अमृत के तुल्य, अमृत के रूप में क्या मिले हमें? तो इस संसार रूपी कटु वृक्ष के यही दो फल अमृत के समान माने गए हैं। एक तो सुभाषितों का रसास्वादन, आहा, एक तो सुभाषितों का रसास्वादन, सुभाषित रसास्वादः, सुभाषित नीतियों का, सूत्रों का रसास्वादन करो एक, और संगति सुजनई सह, और दूसरा सज्जनों का समागम, संतों का समागम, संत समागम, गुरु सन्निधि, गुरु का सानिध्य अमृत फल है। संसार मिला मिला, संसार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, कड़ुआ है, कड़ुआ है, लेकिन कड़वे संसार में भी यदि दो चीजें मिल गईं तो अमृत के समान फल मिल गए। क्या? सुभाषित रसास्वाद, सुभाषितों का रसास्वादन करो, शास्त्रों की बातें पढ़ो, शास्त्रों की बातें समझो, ज्ञान के सूत्रों को समझो, उसका आनंद लो, रसास्वादन करो, और सत्संगति का लाभ लो। सत्संगति, गुरु की सन्निधि, गुरु का सानिध्य, ज्ञानी का सानिध्य महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए सानिध्य की तलाश करनी चाहिए। पुण्य योग से सानिध्य मिले तो भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और शेष समय में शास्त्रों का अध्ययन, मनन चिंतन, नीतियाँ रीतियाँ जहाँ भी, जिस जगह भी कल्याणकारी मिलती हैं उनका रसास्वादन अवश्य लेना चाहिए। ये नीतियाँ, सूत्र चॉकलेट की तरह होते हैं। बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, मुंह में डाल ली,
घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। अरे ये बाहर की चॉकलेट भले खाने में ठीक लगे पर स्वास्थ्य को खराब कर देती है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए बच्चों को भी। लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, आचार्यों की लिखी हुई वाणी, आचार्यों के द्वारा लिखी हुई गाथाएं, उनके द्वारा लिखे गए सूत्र भी चॉकलेट से कम नहीं है। एक सूत्र को अंदर ले लो, बैठ जाओ सामायिक में, विचार चिंतन चलता रहे, नया नया अर्थ निकलता रहे, नया नया रसास्वादन करते रहो। ऐसे सिद्धांत सूत्र हमारे लिए अमृत के समान फल, संसार रूपी कटु वृक्ष में 2 अमृत के फल हैं। यदि आप संसार में हो और सुभाषित पढ़ने को मिल जाएं तो अमृत का फल एक, और साधु का सानिध्य मिल जाए तो कहना ही क्या है। एक बार संग में जब थे तो गुरुवर के पास बैठे बैठे कुछ चर्चाएं चल रही थीं। आचार्य श्री भी कुछ अपने अनुभव से सुना रहे थे, हम लोग भी कुछ कुछ अपना जोड़ तोड़ करके सुना रहे थे। एक दफ़ा मैंने एक दोहा आचार्य श्री के सामने सुनाया, जो मैंने पढ़ा था, संकलित किया था। आचार्य श्री को पसंद आ गया, बोले बोले हाँ फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, क्या है। हमने कहा आचार्य श्री एक दोहा ऐसा पढ़ने में आया, चित्त मिले तो चेला कीजे, चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले तो मेला। चित्त यानी मन मिले तो चेला शिष्य, चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले तो मेला, संत मिले तो संगति कीजिए, ना तो भलो अकेला। आचार्य श्री जोर से हंसे। हाँ बोले क्या क्या क्या, बोले फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, संत मिले तो संगति कीजिए, ना तो भलो अकेला। यथार्थ तो यही है, मन मिल जाए तो संग बन जाता है, मन मिल रहा है तो गुरु शिष्य का संबंध बना रहता है। मित्र मिल गया, हम उम्र का कोई मिल गया तो मेले घूमने फिरने में आनंद आ जाता है गृहस्थों के लिए। मित्र ही ना मिले तो गृहस्थों को मेले का आनंद क्या। और यदि साधु की संगति नहीं मिल रही, धार्मिक वातावरण नहीं मिल रहा, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा, तो फिर करे क्या। फिर तो अपना, यदि संगति नहीं है तो अकेले में बैठ करके नमोकार जपो, अकेले में रह करके ही अपने कल्याण के काम करते रहो। ऐसे सुभाषितों से, सम्यक रीतियों और नीतियों के द्वारा गुरुवर का ये सुनीति शतक आगे बढ़ रहा है। सुनीति शतक भरपूर नीतियों से समृद्ध है और ऐसी नीतियाँ जो निरंतर हम सबके लिए मार्गदर्शन दे रही हैं महावीर भगवान की। सुनीति शतक में आखिरी नीतियाँ चल रही हैं। उपसंहार में गुरुवर ने 2 बातें लिखी हैं। पहली बात तो अपनी लघुता प्रकट की है, और लघुता के साथ साथ ये विश्वास प्रकट किया है कि भले मैं
बुद्धि में, बल में, विद्या में कम हूँ, पर कोई बात नहीं, एक न एक दिन पूर्णता को प्राप्त करूँगा। और दूसरी नीति में गुरुवर ने तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी को नमन किया है। शिव पंथ के नेता तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान हैं, उन्हें नमस्कार किया। और नमस्कार करने के साथ साथ ये भी कहा निर्धनी व्यक्ति धन की इच्छा के लिए क्या धनी को नमस्कार नहीं करता है, अर्थात करता है। ये नीति आपसे पूछ रही है कि धन प्राप्ति की इच्छा से क्या निर्धनी धनी को नमस्कार नहीं करता, नीति पूछ रही है। उपसंहार के ये दो भाव सुनीति शतक के समापन में चरमोत्कर्ष का अनुभव तो दे ही रहे हैं। संत शिरोमणि प्रवचन माला गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आधारित जो प्रारंभ की थी, गुरुवर के द्वारा सृजित साहित्य की अनमोल धरोहर सुनीति शतक को मैंने चुना और मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि मैंने इन 5-6 प्रवचन मालाओं में सुनीति शतक के श्लोकों को आधार बना करके व्याख्या की है। आज की नीति में गुरुवर बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। क्षुद्रोस्मि बोधेन बलेन वीर त्वदाश्रया स्याद् विभुता ध्रुवात्र स्यादुद्गमे सा नदिका लघिष्ठा नदीपतिं प्राप्य विमान पात्रा। क्षुद्रोष्मि बोधेन बलेन वीर, हे वीर, हे वर्धमान महावीर स्वामी, मैं कैसा हूँ? बोधेन बलेन क्षुद्रास्मि, मैं बोध में यानी ज्ञान में और बलेन यानी बल में छोटा हूँ, हीन हूँ, लघु हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि हे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी, मैं गुरुवर आचार्य श्री उपसंहार में लिख रहे हैं कि मैं बोधेन बलेन क्षुद्रः अस्मि, मैं बोध में यानी ज्ञान में और बल में यानी क्षमता में छोटा हूँ, लघु हूँ, कमजोर हूँ। त्वत् आश्रयात्, लेकिन आपके आश्रय से, किसके आश्रय से? भगवान के आश्रय से अत्र मुझ में ध्रुवा निश्चित रूप से विभुता स्यात्, विशालता हो सकती है। विश्वास की बात है। गुरुवर के मन का विश्वास बोल रहा है
गुरुवर अपने आप में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बल में और बोध में मैं बहुत लघु हूं, लेकिन आपका आश्रय यदि ले लिया है तो मैं विभुता विशालता को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा, प्राप्त कर सकता हूं। उदाहरण भी अच्छा दे दिया। उदाहरण तो हर नीति में नए नए मिले हैं। सा नदी का वह नदी उद्गम स्थान पर लघिष्ठा अत्यंत लघु स्यात होती है। जब नदी निकलती है थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, रूप बहुत छोटा होता है, किंतु वही लघु नदी, छोटा सा आकार लिए हुए वही नदीपतिम प्राप्य सागर को प्राप्त करके विमान पात्रः विशिष्ट विशाल मान प्रमाण की पात्र हो जाती है। विशिष्ट विशाल मान प्रमाण की पात्र हो जाती है, अर्थात सागर को प्राप्त करके अपार जल राशि वाली समुद्र हो जाती है। अर्थ स्पष्ट है। हे वीर, मैं ज्ञान और बल से क्षुद्र हूँ, परंतु आपके आश्रय से मुझ में निश्चित ही विभुता विशालता हो सकती है। जैसे कि नदी उद्गम स्थान पर अत्यंत लघु होती है, परंतु समुद्र को पाकर वह विशाल प्रमाण की पात्र हो जाती है। बड़ी बड़ी नदियों का इतिहास उनके उद्गम स्थान से देखा जाता है। चाहे गंगा की बात करो, चाहे जमुना की बात करो, चाहे सरस्वती कावेरी की बात करो, चाहे ब्रह्मपुत्रा की बात करो, देश की बड़ी बड़ी जितनी नदियां हैं वो जहाँ से निकली हैं उस उद्गम स्थान पर उनकी विशालता उतनी नहीं है।